उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कह रहे थे कि ये जो है बौद्ध गया मठ है, मठ कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ये हिंदू और बौद्धों की साझा विरासत है। देखिए, वो कुछ कहें उससे मतलब नहीं है। अगर हिंदू के होता तो पूरे हिंदू लोग इससे लाभ लेते। एक व्यक्ति जो महंत लोग जो बन करके जो बैठे हैं, यह हमारे समाज के लोगों को जो हिंदू बौद्ध हिंदू मुस्लिम करके जो काम जो करते चल रहे हैं, यह उनकी चलने वाली नहीं है। यह बिहार मगध के धरती के लोगों ने इस बात को समझ रहा है कि जिस वक्त तथागत महामानव गौतम बुद्ध के विचार से चला करता था, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े औषधालय थे, बहुत बड़े बड़े महाविद्यालय थे। और आज जो यह पूरे भारत को, खास करके मगध को जो विकास के लिए जो डोनेशन आता है कि हमारे अगल बगल के जो विश्व गुरु का विरासत के लोगों ने कंगाली के कंगार पर हैं, इन लोगों को वहाँ शिक्षा अच्छा हो, वहाँ हॉस्पिटल अच्छा हो, वहाँ उन लोगों को रहने सहने का अच्छा हो, इसके लिए वो लोग डोनेशन करते हैं। लेकिन वह किसी व्यक्ति के जेबी में जा रहा है और हमारे लोगों को फैलाया जा रहा है कि वो लोग हिंदू के खिलाफ बैठे हैं। मांग कर रखे हैं और वो कोई व्यक्ति से नहीं मांग रहे हैं, किसी जाति से नहीं मांग रहे हैं, किसी धर्म से नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं अपनी हक सरकार से। जो भारत के संविधान में जो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 13 में लिखी हुई है कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी यह कमेटी नियमावलियां जो बने हुए हैं, वो तमाम निरस्त कर शून्य समान वैल्यू रहेगा। लेकिन दुख भरी शब्द में आप लोगों के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने दिन देश आजादी के होने के बाद लगभग 75-76 साल आज तक यह महाबोधि महाविहार मनोनीत कमेटी से चल रहा है, जो BTMC एक्ट है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम भारत के नागरिक लोगों ने अपने विरासत मांग रहे हैं, जो कि आज हम कल नहीं चलाने के लायक थे। आज जब लायक हो गए हैं तो हम अपने बुद्ध विहार को अपने ढंग से महाबोधि महाविहार को चला सकते हैं। इसके लिए सभी देशवासियों को आना जाना बैठना सभी लोगों को सम्मान है। वो कह रहे हैं, कल हमने देखा कि जो है ब्राह्मणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कह रहे थे कि ये जो है बौद्ध गया मठ है, मठ कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ये हिंदू और बौद्धों की साझा विरासत है। देखिए, वो कुछ कहें उससे मतलब नहीं है। अगर हिंदू के होता तो पूरे हिंदू लोग इससे लाभ लेते। एक व्यक्ति जो महंत लोग जो बन करके जो बैठे हैं, यह हमारे समाज के लोगों को जो हिंदू बौद्ध हिंदू मुस्लिम करके जो काम जो करते चल रहे हैं, यह उनकी चलने वाली नहीं है। यह बिहार मगध के धरती के लोगों ने इस बात को समझ रहा है कि जिस वक्त तथागत महामानव गौतम बुद्ध के विचार से चला करता था, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े औषधालय थे, बहुत बड़े बड़े महाविद्यालय थे। और आज जो यह पूरे भारत को, खास करके मगध को जो विकास के लिए जो डोनेशन आता है कि हमारे अगल बगल के जो विश्व गुरु का विरासत के लोगों ने कंगाली के कंगार पर हैं, इन लोगों को वहाँ शिक्षा अच्छा हो, वहाँ हॉस्पिटल अच्छा हो, वहाँ उन लोगों को रहने सहने का अच्छा हो, इसके लिए वो लोग डोनेशन करते हैं। लेकिन वह किसी व्यक्ति के जेबी में जा रहा है और हमारे लोगों को फैलाया जा रहा है कि वो लोग हिंदू के खिलाफ बैठे हैं। हम लोग न हिंदू के खिलाफ बैठे हैं, न किसी आम व्यक्ति के खिलाफ बैठे हैं। हम लोग भारत के संविधान को जो उल्लंघन किया हुआ है, उस उल्लंघन के खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमको जब 1950 से हमारे यह भारत के संविधान लागू हुआ, पहले जो 250 वर्ष या 2500 साल जो आपने किया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब
देश का जब संविधान हुआ, अब सभी लोगों को अपना अपना अधिकार है धर्म को प्रचार करना, अपने बुद्ध विहारों को देख रेख करना। यहाँ अब बताइए, यहाँ हम लोगों को ध्यान साधना का जगह है। पूरे दुनिया के लोगों ने यहाँ ध्यान साधना के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ झाल मंजीरा बजते हैं, यहाँ हल्ला हुक्कड़ होते हैं। आप कहीं भी बोध गया के अगल बगल और जगह जाके देख लीजिए, सारनाथ में भी शांति है, कुशीनगर में भी शांति है, लेकिन यहाँ देखिए तो बस शोरगुल मचता है। इतना ही नहीं, हम लोगों को तो जितना यहाँ प्रशासन के लोग व्यवस्थित कर दिए हैं, न जाने पिछली द्वार से क्या होता है, और हम लोगों को टॉर्चर इतने बुरी तरह से चेकिंग होता है जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन हमको वहाँ ध्यान न देते हुए हमारी सरकार से मांग है कि भाई सरकार हमको 1949 से जो काला कानून है उसको निरस्त करे, और निरस्त करके बौद्धों का विरासत है बौद्धों को दे, और बौद्धों ने अपने ढंग से यहाँ जिस तरह से त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना धम्म वंदना सबका मंगल का जो पाठ होती है वह होगा। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। बंदे जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बातें कही गई उनमें से एक ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जो है दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर किया जा रहा है, और ये बाहरी विचारधाराओं से प्रेरित होकर आंदोलन किया जा रहा है। बुद्ध के विचार में कहीं दुष्विचार नहीं है। अगर जिनका दुष्विचार भी है, बुद्ध के विचार वो मानेंगे तो उनका भी सुबुद्धि हो जाएगा। लेकिन दुष्विचार वाले किसी व्यक्ति को वाले वह जो बुद्ध की बातों पर कह रहे हैं, बुद्धिस्टों पर कह रहे हैं, हमको ये भी सुनने में आया, हमने देखा है कि आज वो लोगों ने कह रहे हैं बुद्धिस्ट इसके लिए दलाई लामा धम्म गुरु हैं, उनसे पूछे नहीं, करमापा से पूछे नहीं, हम लोग सभी लोगों से पूछे हैं। और वो क्या उनसे पूछ करके वहाँ बैठे हैं? अगर वह करमापा से या दलाई लामा के आदेश को वहाँ बैठे हैं, तो एक व्यक्ति इस चीज को खा रहे हैं और लोग चला रहे हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हमारा जो विरासत है हमको दे, और उनसे हमको लेना देना नहीं है। हम सरकार के दिखा रहे हैं, इसलिए वो अगर जो बोल भी रहे हैं तो वो अपने फालतू से बोल रहे हैं। सर, सरकार से कोई बात हो रही है क्या? कोई आश्वासन मिल रहा है? जैसे देखिए, सरकार का अभी जो बातें हैं वो सरकार से जा रही है बातें, सरकार इस पर भी अमल करेगी। मुझे आशा उम्मीद है कि सरकार जरूर करेंगे। बस इतना ही कह करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे हमारे के बौद्ध साहब। सर, उनका कहना वो एक और है कि जो बौद्ध विहार है उसके अंदर वज्रयान, महायान, तंत्रयान ये लोग भी डिमांड करेंगे, कल को उनको भी कहेंगे कि ये भी बाहर जाए, तो फिर क्या करेंगे? इस पर हमारा यही कहना होगा कि ये बुद्धों के बीच में इंटरनल मैटर है, इसमें उनको बोलने का कोई हक अधिकार नहीं होता है। सिंपल बात। वो कह रहे हैं कि बुद्ध ने हमें स्वीकार किया है, तभी हमें यहाँ की जिम्मेवारी मिल रही है, प्रबंधन संरक्षण कर रहे हैं। वो तो बोलेंगे, उनका लैंग्वेज वही है, उनका शिक्षा वही है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो तो सब कुछ बोलते हैं, हमको सपना में आ गया तो हमको विचार में आ गया तो हमको आशीर्वाद दे दिए, स्वेर रात में आशीर्वाद दे दिए, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। उनका भाषा है अपना बोलने का। बुद्ध किसी को सपना पर नहीं आते। बुद्ध का स्पष्ट है कि स्वयं सोचो, अत्ता दीपो भवा। हम जो भी कुछ करते हैं हम सोच के करते हैं। गलत सोचते हैं गलत काम होता है, सही सोचते हैं सही काम होता है। इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए दुनिया ने स्वीकार किया इसको। ये है कह रहे हैं विष्णु के 9वें अवतार हैं। अवतार, ये उनके लैंग्वेज में होगा, उनके किताब में होगा, कहीं होगा तो। लेकिन हमारे बुद्ध तो कभी नहीं बोले। सर, अपना परिचय पहले दे दीजिए। हमारा नाम एडवोकेट के बौद्ध हुआ, आप कहाँ से? और इस संगठन में हम बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। कहाँ से हैं सर आप? हम ओरिजिनली हम रहने वाले नवादा जिला के हैं, और हम बुद्ध ज्ञान